10 करोड़ बाबा की जय, भोले बाबा की जय। सो हेलो एंड जय बोले गाइस, ये व्लॉग है तब का जब मैं ट्रिप पर गई थी, जिसको हो गए हैं बहुत सारे दिन। पर व्लॉग अब अपलोड हो रहा है क्योंकि एडिट ही नहीं कर रही थी मैं। सो बेसिकली हम पहुंच गए थे चारबाग स्टेशन, जो कि लखनऊ का बहुत फेमस स्टेशन है। और हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। आपको पता होगा क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इस व्लॉग में पूरे, क्योंकि ये पूरा ट्रैवल अभी सिर्फ वंदे भारत का ही व्लॉग है। उसके आगे का व्लॉग अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट करोगे तभी डालूंगी, वरना नहीं डालने वाली। और वो व्लॉग्स में भी ना जो साइज़ है मोस्टली ये शॉर्ट वीडियो का साइज़ है, लॉन्ग वीडियो कुछ है। क्योंकि मैं भूल गई थी ना कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, इन्जॉय करने में लगी हुई थी। ठीक है, सो बेसिकली पहले हम लोग ट्रेन में चढ़े। ट्रेन देख के खुशी तो बहुत हुई क्योंकि बहुत लग्जरियस टाइप्स लग रही थी। अब इतनी अच्छी ट्रेन में तो कभी बैठी नहीं थी। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या थी वो तो आपको एंड तक की व्लॉग में पता ही चल जाएगा। शुरू में तो जब हम लोग गए थे तो बड़े एक्साइटेड थे कि वाह वो वंदे भारत में बैठ रही हैं। सो ये जो सीट थी ना, ये सीट पहले हमसे घूम रही थी, फिर मैंने वीडियो देखी, देन ये सीट घूमना पता चल गया कैसे घूमी। सो फिर ये सीट घुमाई हम लोगों ने। तो जब हम लोगों ने घुमाई तो सबने घुमा ली, क्योंकि जो ट्रेन थी ना वो उस साइड से ही जाने वाली थी, तो उल्टा लगता। व्यू बहुत बढ़िया था, सुबह का टाइम था, बहुत बढ़िया लग रहा था, मज़े आ रहे थे। पहले तुम लोग आराम से सेटल हुए बैठे बैठे, तब तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब तक हम आए बैठे, हम लोग बढ़िया वीडियोस बना रहे थे, बातें कर रहे थे ये, और मतलब पूरी हमारी फैमिली थी ना, तो एकदम बाकी जो लोग बैठे थे हमारे डिब्बे में वो लोग तो हम लोग देखे ही जा रहे थे कि हम लोग इतना बतिया रहे थे। हाई फाई ट्रेन में ये नहीं होता ना, प्लेन वाला एकदम माहौल रखते हैं ये लोग कि चुप रहना, बात नहीं करना। और नॉर्मली हम लोग ट्रेन से जब जाते तो पता ही है कि हम लोग सबसे बात करते हैं। यहाँ तो हमारी फैमिली थी। सो बेसिकली सबसे पहले हमें पानी मिला, एक बॉटल पानी मिली, 10 मिला न्यूज़पेपर। तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के न्यूज़पेपर दे रहे थे। तो मेरे घर वाले इंग्लिश न्यूज़पेपर हटा के, अरे भैया हिंदी वाला पढ़ने में नहीं आना। तो फिर मैंने तो इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों ही पढ़ डाला। और दिन 7:30 से 7 बजे के टाइम तक की इन लोगों ने चाय भिजवा दी, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। जब आ रही थी हम लोग सोचे तो वाह मिल, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। देन आया तो फिर मैं प्राइस देख रही थी, इतना भी ज़्यादा कुछ खास प्राइस था नहीं। वो चाय के पाउच का प्राइस आई थिंक 20 रुपये था। और ऐसे ही कुछ बिस्किट का प्राइस भी है, मैंने शो किया, अगर दिख जाए तो देख लेना। और पता है मैं पहले इसको मैंने सोचा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लगेगा, और इतना गंदा था, छी। मैंने तुरंत डाल दिया उसको। इतना मुंह ख़राब हुआ है ना वो मेरा, ऐसे खा के उसको बड़ी गलती कर दी थी। देन चाय का टेस्ट ठीक ठाक था, एवरेज था, इलायची टाइप्स था, बट मीठी नहीं थी बिल्कुल भी। एंड देन फिर मैंने चाय बनाई, बहुत देर तक की मैंने चाय पी, क्योंकि टाइम पास करने का कोई वो नहीं था ना यहाँ पर। सेकंड मैंने चाय वाय पी, और बिस्किट इतना अच्छा दिख रहा था, लग रहा था कि बहुत वैसा होगा। लिटरली पार्ले जी था यार, पार्ले जी जैसा टेस्ट कर रहा था, पूरा पार्ले जी जैसा। चाय वैसे ऐसे पीने तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। सही खराब है। लोगों ने और चाय ऑर्डर की है। और यार मेरे मामा झूठ बोलते हुए कि उनको चाय बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सबसे ख़राब उन्हीं को चाय लगी थी। और उसके बाद मेरा पहले मुंह जला, पीते ही तुरंत मुंह जला। उसके बाद में फिर मतलब ठीक ही ठाक थी यार। सुबह चाय नहीं पियेंगे तो और क्या ही करेंगे। और फिर मैंने बहुत देर तक चाय पी। अब इसको देखो आप स्पीड पे, बेसिकली कुछ चीज़ें और आ रही थी जो कि सबको नहीं मिल रही थी, अगर कोई मांगता है तो उसको मिल रही थी। जैसे कि ये कैन कोल्ड कॉफ़ी का, और ये चॉकलेट जो कि टिकट में इंक्लूड होती है एक बार लेने के लिए। सो हम सब लोगों ने ये लिया, चीज़ किया और पिया। और क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ी ना। और साथ में ये नारियल पानी की बॉटल भी थी। तो बेसिकली नारियल पानी, कोल्ड कॉफ़ी एंड चॉकलेट, ये चीज़ें बिकने की टाइप से आ रही थी। और अगर का कोई ले रहा है तो वो ले सकता है। हमें यहाँ मेरे से ये बॉटल ही नहीं खुल रही थी, बिल्कुल इतनी टाइट हो चुकी थी। और मेरे बगल में मेरी छोटी सी बहन बैठी हुई है, माँ से लेटी हुई है, सो रही है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी इस वंदे भारत लेने की हमारी, मतलब पछताए हैं ये सोच के, क्योंकि लेट ही नहीं सकते, सो ही नहीं सकते। 5 घंटे का टाइम, 5 घंटे लगे थे हमें वहाँ से जाने में, पर हम सो ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है बाद में बताती हूँ। पहले देखो ब्रेकफास्ट, तो कुछ टाइम बाद तक के ब्रेकफास्ट आ गया था। ये हमें एक वेज केक मिला था, बनाना मिला था, कॉर्नफ्लेक्स मिला था, साथ में कटलेट मिला था, पूरी और सब्ज़ी, साथ में ये जूस का एक पैकेट। तो बेसिकली बताइए, इतना सारा ब्रेकफास्ट देख के ना भूख पहले लग रही थी, पर इतना सारा ब्रेकफास्ट देख के जो
मन नहीं किया है खाने का। क्या बताऊँ, इतना सारा खाना देख के होता नहीं इच्छा भर जाती है, तो मेरा वही सीन हुआ। तो मैंने सब खाना देखा बस वीडियो बनाने के लिए सब, और उसके बाद में सब रख दिया। मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिया होगा, बनाना शायद खाया होगा, पता नहीं, याद नहीं। और केक तो मुझे पसंद ही नहीं है। बस मैंने खाना देखा और थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था, फिर रख दिया था। उसके बाद में मैंने क्या खाया, मैंने खाया था मेरी मौसी के लाए हुए मैक्रोनी। तो ऑब्वियसली यार, जब घर से बाहर रहो तो घर का खाना मन करता है, और जब घर के अंदर हो तो बाहर का खाने का मन करता है। ये सबके साथ होता है। सो या देन मैंने वही मैक्रोनी खा के अपना पेट भरा। ये तो मैं निकाल ली हूँ, एंड उसके बाद तो खाया, और क्या करूँगी। फिर ये कॉर्नफ्लेक्स के लिए गर्म दूध आ गया था, जो कि मैंने खाया नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर बनाया अपनी बहन के हिस्से वाला, क्योंकि मैंने मना कर दिया था उनसे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। सो मैंने ये बनाया, टेस्ट किया, टेस्ट में अच्छा था यार, कोई कुछ ख़राब नहीं था यार, ठीक ठाक था, खा सकता था, बट पसंद ही नहीं है मुझे, तो क्या करूँ। फिर क्या, सब सो चुके थे तो हम ये मस्ती कर रहे थे। मेरा छोटू गुस्सा भाई मौसी का लड़का आके हम लोग ऐसे क्लिप बना रहे थे कि तुम आए और हम मिल रहे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा स्टोन पेपर सीजर खेला, जिसमें ये हार जाता तो चिढ़ जाता है और जीत जाता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सो या हम लोगों ने ये खेला मज़े से। फिर थोड़ा नज़ारा वज़ारा देखा, क्योंकि थोड़ा वही बहुत सो पाए थे, ठीक से सो नहीं पाए थे, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो सीट थी वो बहुत कम डिक्लाइन हो रही थी, वो डिक्लाइनिंग का दिख रहा था, पर बहुत थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही थी, तो वो सोने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो हम सो ही नहीं पाए, तो हम और थक गए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यार वंदे भारत लेने का। अगर आपको थोड़ा सा सोना वोना है, ट्रैवल करना है, तो प्लीज़ वंदे भारत मत लो। देन हम लोगों ने ये रील शूट करी वहाँ स्टेशन पर, जब तक कि होटल रूम डिसाइड। सो ये दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट ना करना, और हरिद्वार का व्लॉग चाहिए तब भी कमेंट करना।